यूपी से प्रधानमंत्री मोदी 2024 चुनाव का शंखनाद करेंगे। यूपी में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली को लेकर तैयार हो रहा है रोड मैप। जून में प्रधानमंत्री यूपी के कई जिलों में रैली करने वाले हैं। रैली को लेकर यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अहम जिम्मेदारी 12-12 मंत्रियों को पीएम की रैली में लगाए जाने की योजना बन रही है। मंत्रियों को संगठन के अभियानों में भी जोड़ना होगा, ऐसी भी योजना बनाई जा रही है। देश में अब निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी को संगठन और सरकार मिलकर कर रहे हैं। चूंकि एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जो 25 जून तक चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की 3 रैलियां भी प्रस्तावित मानी जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री हैं नितिन अग्रवाल जी। लोकसभा चुनाव अब चूंकि बड़ा टास्क, आपने अपने क्षेत्र में पूरी जीत दिलाई, तमाम मंत्रियों की तारीफ भी हो रही है, लेकिन अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव कोई बड़ी चुनौती हमारे लिए नहीं है। हम लोग मानते हैं कि आदरणीय मोदी जी का चेहरा जो पूरे देश में एक बहुत पॉपुलर चेहरा है, उनके चेहरे पे चुनाव होना है। और ये आप मान के चलिए, क्योंकि आज आप विपक्ष को अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे, तो आज विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है देश में। तमाम छोटे छोटे दल जो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, केवल एक लक्ष्य को लेके कि सरकार मोदी जी को हटाओ प्रधानमंत्री के पद से। मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ना मजबूत विपक्ष है और ना कोई ऐसा नेता है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि मोदी जी का कद बहुत बड़ा हो गया है राजनीति में। और इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत के जाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, बसपा से प्रेम मायावती की बात करें या कांग्रेस की। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि कर्नाटक हमने जीता, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, 80 लोकसभा सीटें। अब कांग्रेस का क्या हश्र है उत्तर प्रदेश में, ये कौन नहीं जानता है। जो कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिस कांग्रेस पार्टी के 403 विधानसभा में केवल 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतकर आई है, जिसका अभी हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगर अब कांग्रेस पार्टी दम भर रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। इससे बड़ा कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है और यही वजह है कि निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में जुट चुकी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां प्रस्तावित हैं। इसके साथ साथ पूरा एक बड़ा अभियान का जो कार्यक्रम है वो भी तय कर लिया गया है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।